हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोनेशन। मैं वंदना और हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या क्या जाना था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़े थे। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को डिफरेंट शेप्स के बेस पे या फिर उसके फ्लैजिलेशन यानी फ्लैजिला के बेस पे क्या किया गया है, अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप्स के बेस पे बैक्टीरिया कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, यानी जो आकार है, आकार के आधार पर हम बैक्टीरिया को कौन कौन से कैटेगरीज में बांटते हैं या फिर कैसे कैसे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो बैक्टीरिया है यहाँ पे शेप के आधार पे, तो वो है हमारा, उसको हम बोलते हैं जो सबसे पहला टाइप है बैक्टीरिया का। तो क्या होता है, बैक्टीरिया का जो राउंड शेप होता है, तो यहाँ पे है राउंडेड फॉर्म बैक्टीरिया। तो राउंडेड फॉर्म जो बैक्टीरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कोकस या फिर कोकोस के नाम से बुलाते हैं। तो इसका एक जो नाम है वो है कोकस या फिर कोकोस। तो कोकस जो बैक्टीरिया है, ये कैसे होते हैं, एक राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है और इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार या फिर अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे पहले प्रकार का बैक्टीरिया है राउंड फॉर्म या फिर कोकोस टाइप का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया ऐसे सिंगल ही रहते हैं, मतलब सिंगल जो होते हैं बैक्टीरिया सिंगल फॉर्म में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंगल फॉर्म। जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ये अभी हमसे बात कर रहे हैं राउंडेड फॉर्म की जो होता है बैक्टीरिया कोकस। तो वो अगर सिंगल ही रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस। तो माइक्रो का मतलब ही होता है कि क्या है, बैक्टीरिया क्या है, एकदम से सिंगली आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, सिर्फ एक सिंगल सेल के फॉर्म में मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोकोकस। इसके बाद बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया, इसी का दूसरा प्रकार है राउंडेड फॉर्म कोकस बैक्टीरिया का दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्रुप ऑफ 2 के फॉर्म में रहते हैं, मतलब 2 जो होंगी सेल होंगी बैक्टीरिया की, वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, यानी 2 के फॉर्म में आपको मिलेगी। ये बैक्टीरिया अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देंगे या फिर कहीं पे भी ये मिलते हैं, तो कैसे होंगे, जब बैक्टीरिया 2 के फॉर्म में रहता है कहीं पे भी, तो उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। तो राउंडेड फॉर्म बैक्टीरिया 2 के फॉर्म में दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस, या फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस को बोलेंगे ये रहते हैं ग्रुप ऑफ 2। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 के फॉर्म में जो रहेंगे उसको बोल देंगे डिप्लोकोकस। अब ऐसे ही टेट्राकोकस होता है। टेट्रा का मतलब ही होता है 4 से, टेट्रा मतलब होता है 4 या फिर 4, टेट्राकोकस। तो टेट्राकोकस क्या होता है, जो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होते हैं 4 के फॉर्म में रहता है, यानी 4 जो बैक्टीरियल सेल होंगी वो एक साथ आपको देखने को मिलेंगी कहीं पर भी, तो उसे हम बोल देंगे टेट्राकोकस। और कैसी होंगी, राउंडेड फॉर्म होंगी, एकदम सेल्स जो होंगी बैक्टीरिया की वो राउंडेड फॉर्म होंगी, तो हम उनको बोलेंगे, और 4 के फॉर्म में होंगी तो बोलेंगे टेट्राकोकस। इसी प्रकार एक क्या होता है, स्टेप्टोकोकस। क्या होता है, ये कौन सा है, चौथा जो प्रकार है इसमें, यह है स्टेप्टोकोकस। तो स्टेप्टोकोकस क्या होता है,
एक चेन के फॉर्म में जब आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, मतलब कुछ इस तरह से आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे यहाँ पर, एक चेन के फॉर्म में, यानी एक चेन के रूप में, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसे कुछ गुच्छे के आकार में आपको जब बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, यानी स्टेप वाइज, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल है ना, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल, तो इनको हम बोल देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ये होंगे चेन के फॉर्म में। इसके बाद का जो बैक्टीरिया है, राउंडेड फॉर्म बैक्टीरिया का ही जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, स्टेफाइलोकोकस। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक बंच के फॉर्म में होते हैं, यानी आपने देखा होगा अंगूर का जो क्या होता है, गुच्छा होता है, एक बंच होता है। तो इसी प्रकार से आपको बैक्टीरिया जब देखने को मिलते हैं तो हम इसे बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस। तो बैक्टीरियल सेल हमें कैसे मिलेंगी, एक बंच के रूप में, एक गुच्छे के फॉर्म में जहाँ पे देखने को मिलेंगी उसको हम बोलेंगे उन बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस। और राउंड शेप में है, तो राउंड शेप का मतलब ही, मतलब जो भी बैक्टीरिया आपको राउंड शेप में मिलेंगे उनको एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कोकस। तो जब गुच्छे के शेप में है और राउंड है सारी सेल तो उसको बोल देते हैं स्टेफाइलोकोकस। यहाँ पे क्या है, ये इन द फॉर्म ऑफ बंच, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुच्छा। एक गुच्छे के आकार में जब आपको बैक्टीरिया सेल देखने को कहीं पर भी मिलती है तो उसको हम बोल देते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब यहाँ पर हमने शेप के बेस पे बैक्टीरिया को जाना, तो यहाँ पे हमने कितने 5 टाइप के, और वो भी सिर्फ कौन से, राउंडेड फॉर्म, मतलब जो गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं उनके भी हमने 5 प्रकार यहाँ पर पढ़े। तो पहला प्रकार क्या था, मोनोकोकस। तो मोनोकोकस या फिर माइक्रोकोकस, ये क्या होगा, आपको सिंगल ही मिलेगा, एक सिंगल सेल जब आपको देखने को मिलती है राउंड शेप की बैक्टीरिया की तो उसको आप बोलोगे मोनोकोकस। इसके बाद जो दूसरा टाइप पढ़ा हमने राउंडेड फॉर्म का बैक्टीरिया है, उसका दूसरा फॉर्म क्या था, डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस क्या होगा, जब बैक्टीरियल सेल आपको 2 के फॉर्म में मिलेगी, ग्रुप ऑफ 2, यानी कि 2 सेल्स क्या होंगी, वो आपस में जुड़ी होंगी। तो इस प्रकार से आपको बैक्टीरिया जब देखने को मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, डिप्लोकोकस। इसके बाद टेट्राकोकस पढ़ा था। टेट्राकोकस में क्या होगा, 4 जो सेल्स होती हैं वो क्या होंगी, साथ में देखने को आपको वहाँ पे मिलेंगी बैक्टीरिया की, उसको बोल देंगे टेट्राकोकस। इसी प्रकार से हमने आगे पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, चेन के फॉर्म में जब आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, मतलब एक सेल के ऊपर दूसरी सेल आपको देखने को मिलेगी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद हमने जो 5वां टाइप पढ़ा था राउंडेड फॉर्म बैक्टीरिया का ही, वो क्या था, स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस किसे बोलते हैं हम, जब हम बैक्टीरिया जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल वो कैसे मिलती हैं, एक बंच के फॉर्म में, एक गुच्छे के फॉर्म में, जैसे अंगूर का जो क्या होता है गुच्छा है, तो वैसे ही देखने को जब बैक्टीरियल सेल मिलेंगी इस प्रकार से, तो इसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो पहला जो टाइप पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, शेप के बेस पे जो पहला टाइप पढ़ा बैक्टीरिया को, वो क्या था, राउंड शेप्ड या फिर गोलाकार बैक्टीरिया। और गोलाकार बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, कोकस। अब बात करते हैं दूसरा टाइप का जो बैक्टीरिया हमें शेप्स के बेस पे देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम, दूसरा जो टाइप है वो होता है जैसे रॉड शेप्ड। क्या होते हैं, रॉड शेप्ड। इन बैक्टीरिया का जो रॉड शेप के होते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, बेसिलस। क्या बोलते हैं उन्हें हम, बेसिलस। क्या बोलेंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस। तो बेसिलस का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो बेलन, हाँ, तो बेलनाकार जो क्या होते हैं
बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर एक रॉड देखी होगी, जैसे लोहे की जो रॉड होती है या फिर किसी भी मेटल की क्या होती है, रॉड होती है, तो उस शेप में जब आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं बेसिलस या फिर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको बैक्टीरियल सेल कहीं पे देखने को मिलती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको क्या बोल देंगे हम, बेसिलस या फिर क्या बोलेंगे, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो इसका उदाहरण है बेसिलस। इसका एक एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है वो क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया या फिर बेसिलस बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ये तो हो गई बात रॉड शेप्ड या फिर बेसिलस बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं अगला टाइप ऑफ बैक्टीरिया का, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो क्या है, उसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, कोमा शेप्ड। कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं, कोमा के शेप के होते हैं। क्या होते हैं, थर्ड टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया है वो क्या है, कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, जो कोमा शेप्ड जो बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो विब्रियो किन्हें बोलेंगे, कोमा शेप बैक्टीरिया का नाम ही है विब्रियो। तो ये क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से, या फिर ऐसे। मतलब ये क्या होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं, एकदम कोमा के आकार के। जैसे कोमा का शेप होता है ना कुछ ऐसा, इस टाइप से। तो ऐसे आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो कोमा शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। इसका एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। जो ये बैक्टीरिया है ये क्या है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब बात करते हैं अगला जो टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इनको हम बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है स्पाइरलम। स्पाइरलम या फिर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल का मतलब होता है जो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसे इस टाइप से, मतलब स्क्रू या फिर स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्क्रू या फिर स्प्रिंग के आकार में आपको देखने को मिलेंगी। तो जो स्प्रिंग के आकार या फिर स्क्रू के आकार का जो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, उसे हम बोलते हैं स्पाइरलम या फिर स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया या फिर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार से आपको जब बैक्टीरिया देखने को मिलेगा तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये क्या है भाई, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, स्पाइरलम है। तो ये मिलते हैं हमें स्क्रू शेप, स्क्रू या फिर क्या बोलेंगे, स्प्रिंग के आकार के। स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग के आकार के बैक्टीरिया, तो उन्हें हम बोलते हैं स्पाइरलम। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्क्रू या फिर स्प्रिंग के आकार के जो बैक्टीरिया होंगे उसे हम बोलेंगे स्पाइरलम। तो ये तो हमने बैक्टीरिया को जाना, उसके आकार के आधार पर बैक्टीरिया यानी शेप के बेस पे बैक्टीरिया किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनको नाम दिए गए हैं। गोलाकार बैक्टीरिया है तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिलस बोल देंगे। स्पाइरल है तो उसको क्या स्प्रिंग शेप का है तो उसको क्या बोल देंगे, स्पाइरल शेप्ड या फिर स्पाइरल बोल देंगे। उसके बाद
जो क्या है कोमा आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या बोल देंगे, विब्रियो, है ना, विब्रियो बोलते हैं कोमा आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं। तो अभी तक तो हमने शेप के आधार पर बैक्टीरिया को जाना। अब आगे बात करते हैं बैक्टीरिया को फ्लैजिला के आधार पे या फिर फ्लैजिला के बेस पे किन किन नामों से या फिर किन किन कैसे कैसे बांटा गया है। तो अब बात करेंगे बैक्टीरिया on the basis of flagella। क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। तो सबसे पहले तो फ्लैजिला होता क्या है, फ्लैजिला हम किसे बोलते हैं। फ्लैजिला क्या है, बैक्टीरिया का वो पार्ट या फिर वो हिस्सा जिससे वो क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है, तो उसे बोलते हैं हम फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं यानी चलनशील होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नॉन मोटाइल यानी वो चल नहीं पाते या फिर गति मूवमेंट नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए होते हैं किसी भी बैक्टीरिया में। तो सभी बैक्टीरियाज में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, जबकि कुछ में क्या होता है, फ्लैजिला होता है। और जो फ्लैजिला है वो क्यों होता है, मूवमेंट के लिए होता है कि बैक्टीरिया क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके या फिर मूवमेंट कर सके। तो फ्लैजिला जो होता है बैक्टीरिया को, वो हमेशा कैसे मूव करता है, सर्कुलर यानी राउंड राउंड फॉर्म करे, वो घूमेगा, तो तभी क्या होगी, बैक्टीरिया में क्या होगी, मूवमेंट होगी। अब बात करते हैं फ्लैजिला के बेस पे जो बैक्टीरिया को बांटा गया है वो कैसे कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। अब यहाँ पर जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब भी क्या होता है, एक से यानी सिंगल। तो यहाँ पर जो मोनो का मतलब है वो क्या है, सिंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस प्रकार से होंगे बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया है, उसके सिर्फ एक एंड पे क्या होगा, फ्लैजिला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी सिंगली और एक एंड पे फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया क्या है, मोनोट्राइकस। तो जब क्या होगा, फ्लैजिला ऑन और फ्लैजिला भी कैसा होगा, सिंगल फ्लैजिला, सिर्फ एक फ्लैजिला होगा, सिंगल फ्लैजिला ऑन वन एंड ओनली, मतलब सिर्फ एक ही एंड पे, जो एक ही साइड पे क्या होगा बैक्टीरिया के, जब फ्लैजिला मिलेगा, और वो भी कैसे, सिंगल फ्लैजिला, सिर्फ एक फ्लैजिला। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे हमें ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला मिलेंगे, सिर्फ क्या मिलेगा, नंबर में कितना होना चाहिए, सिर्फ एक फ्लैजिला जब आपको मिलेगा बैक्टीरिया में, वो भी सिर्फ एक एंड पे, तो उसे हम बोलेंगे मोनोट्राइकस। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का उदाहरण है, जैसे आपने सुना होगा नाम, सूडोमोनास हो गया या फिर जेंथोमोनास, एक और नाम आता है यहाँ पे जेंथोमोनास सिट्री। आपने सुना होगा कि नींबू में क्या होता है, कैंकर जो डिजीज होती है, यानी कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस, तो वो किसके कारण होती है, जेंथोमोनास सिट्री। तो ये जो जेंथोमोनास सिट्री जो बैक्टीरिया है, ये किस प्रकार का है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है एक एंड पे, बैक्टीरिया के एक एंड पे सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल फ्लैजिला। तो इसका एग्जाम्पल है मोनास हो गया, सूडोमोनास। दूसरा जो है वो है जेंथोमोनास। क्या है, जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री। तो जेंथोमोनास सिट्री क्या करता है, जो क्या होता है, नींबू है ना,
लेमन वगैरह में जो क्या होता है, कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस, है ना। तो जो कैंकर डिजीज होता है किसका, सिट्रस का, वो इसी के कारण होता है, किसके, जेंथोमोनास सिट्री के कारण। ये क्या कॉज करता है, कैंकर डिजीज, कैंकर डिजीज इन सिट्रस। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया है फ्लैजेला के बेस पे उसको स्टडी किया, मोनोट्राइकस। जो क्या है, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। तो इस बैक्टीरिया में क्या होगा, सिर्फ एक एंड पे आपको फ्लैजेला देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेला के बेस पे कौन सा है। जो दूसरा टाइप का बैक्टीरिया है फ्लैजेला के बेस पे वो है यहाँ पे हमारा लोफोट्राइकस। अगला जो टाइप का हम बैक्टीरिया यहाँ पे पढ़ेंगे वो है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या होता है, जो माना यहाँ पे कोई ये बैक्टीरिया है, क्या है ये, कोई बैक्टीरियल सेल है। तो इस बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, ये तो हो गया उसका न्यूक्लिक मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल हो गया। और यहाँ पे एक एंड पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, यानी सिर्फ एक एंड पे जब ग्रुप ऑफ फ्लैजेला पाया जाता है किसी भी बैक्टीरिया में, क्या होगा, बैक्टीरिया के वन एंड पे, एक सिंगल एंड पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो जब क्या मिलता है, ग्रुप ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला occurs on one end of bacteria. लोफोट्राइकस जो बैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। क्या है इसका एग्जाम्पल, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस जो बैक्टीरिया है इसमें क्या होता है, सिर्फ एक एंड पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, जान लिया है। अब बात करते हैं अगला टाइप है जो फ्लैजेला के बेस पे बैक्टीरिया का। तो अगला जो टाइप है बैक्टीरिया का वो हम स्टडी करेंगे, वो है एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्या है, तीसरा जो टाइप है वो है एम्फीट्राइकस। जो एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजेला क्या होता है, दोनों एंड्स पे आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा। और जो फ्लैजेला होगा वो ये तो सिंगली भी हो सकता है कि दोनों एंड पे क्या होगा, एक सिंगल फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे इन द बोथ ऑफ एंड। तो यहाँ पे क्या होगा, माना ये कोई क्या है बैक्टीरिया, क्या है यहाँ पे बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया लेते हैं हम यहाँ पे, ये बैक्टीरिया हैं। तो अगर ये क्या होंगे, एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया होंगे, तो इनमें क्या होना चाहिए, या तो इनमें हमें ऐसे एक सिंगल फ्लैजेला देखने को मिलेगा, या फिर क्या होगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लैजेला भी मिलेंगे हमें, बोथ एंड्स पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होगा, ये कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिंगल या फिर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला ऑन द बोथ एंड्स।
तो जब कभी ऐसे बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे तो इनमें क्या होगा, दोनों एंड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, या तो सिंगल ही होगा जैसे यहाँ पे है, या फिर दोनों एंड्स पे होंगे और कैसे होंगे, ग्रुप के फॉर्म में होंगे। ये तो हो गया एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिला के बेस पे। अब बात करते हैं चौथा टाइप है जो फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया का, उसे बोलते हैं हम पेट्री, क्या बोलेंगे, पेट्रीट्राइकस, पेट्रीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है, कोई बैक्टीरियल सेल है, माना यहाँ पे ये क्या है, कोई बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे है ना, ऑल ओवर द सरफेस आपको यहाँ पे जो फ्लैजिलास हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजिला होगा वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, या फिर क्या होंगे, मोटाइल होंगे, यानी वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो जो पेट्रीट्राइकस टाइप का जो बैक्टीरिया होगा उसमें क्या होगा, ऑल ओवर द सरफेस, यानी बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे क्या होगा, चारों तरफ से आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पेट्रीट्राइकस में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट all over the surface of bacterial cell, तो इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, आपने सुना होगा ई कोलाई, वो बैक्टीरिया जो क्या होता है, ह्यूमन के बॉडी में भी होता है। तो ई कोलाई वही बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, आर्टिफिशियली जो इंसुलिन होती है, आर्टिफिशियल इंसुलिन का प्रोडक्शन भी होता है ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से। तो जो क्या है, पेट्रीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे ई कोलाई या फिर एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है इसका एक एग्जाम्पल है ई कोलाई। तो अब हमने यहाँ पे पेट्रीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी पढ़ लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम फ्लैजिला के बेस पे, वो है सबसे लास्ट और फिर 5वां नंबर का जो बैक्टीरिया है वो है फ्लैजिला के बेस पे, उसे हम बोलते हैं अट्राइकस। क्या बोलेंगे, अट्राइकस। अट्राइकस का मतलब होता है जिसमें क्या है, नहीं है फ्लैजिला, मतलब ए का मतलब यहाँ पे हो गया कि नहीं है ना, अट्राइकस। ट्राइकस का मतलब हो गया फ्लैजिला। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैजिला इज एब्सेंट। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्या होता है, फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। और क्या होंगे, जिनमें फ्लैजिला नहीं होगा तो उनमें क्या होगा, मूवमेंट देखने को भी नहीं मिलेगी, यानी वो बैक्टीरिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारा लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करता है, फर्मेंटेशन या फिर जो दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो उस प्रोसेस में भी ये बैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका एग्जाम्पल है अट्राइकस बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल हैं, पर ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अट्राइकस बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर हमने अभी फ्लैजिला को पढ़ा और डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे हमने बैक्टीरिया को पढ़ा। डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे हमने जाना कि शेप के बेस पे बैक्टीरिया किन किन टाइप से मिलते हैं हमें देखने को। और उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।